जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमगार्ड के जवानों को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण जवानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाध्य होकर जवानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रूप अख्तियार कर लिया है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में कुल 42 गृह रक्षा वाहिनी के जवान पदस्थापित थे, जहां 12 जवानों को तत्काल हटा दिया गया है। फिलहाल 30 जवान हैं जो कि अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं। इन 30 जवानों को पिछले 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण जवानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल फीस भी वे जमा नहीं कर पा रहे हैं। थक हार कर जवानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का मन बना लिया और सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। जानकारी देते हुए होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से इन जवानों का वेतन किया जाता आ रहा था और आज सिविल सर्जन के द्वारा बताया जा रहा है कि आउटसोर्स का जो फंड है वह पूरी तरह से नील है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इस भुगतान न होने के पीछे राजनीति है। कहीं न कहीं होमगार्ड के जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा कर्मियों को काम देने की एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा 5 महीने से जवानों के परिवार के सदस्य दाने दाने को मोहताज हैं, पर किसी तरह का कोई कदम सिविल सर्जन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। थक हार कर आज सभी आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। दूसरी तरफ सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि वे भी इस स्थिति से परेशान हैं। सरकार के द्वारा आउटसोर्स फंड में पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मद का पैसा है उस मद में ही भुगतान किया जा सकता है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे पैसा आएगा सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं आरोपों के बीच में कहा गया आउटसोर्स के माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से संख्या बल कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्स के 4.5 करोड़ रुपए नहीं आएंगे तो अगले महीने से 300 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी का भुगतान करना संभव हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा कर्मियों की बात को सिरे से नकार दिया। सैलरी इशू है, इनका तो दुख तकलीफ मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, इनको थोड़ा शांत करने बोलिए तो आपका आवाज़ आएगा। ये है कि जो फंड था वो इस महीना लास्ट पेमेंट हम कर पाएँ, और जो आउटसोर्स के तहत इनको पेमेंट करने का आदेश है, हमने हर महीना चिट्ठी भेज रहा है सरकार को। 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास फिर हमको ज़रूरत है इस वर्ष को पूरा करने के लिए। हम हर ये कह के महीने में 2-3 चिट्ठी डिमांड भेज रहे हैं सरकार को। अब जिस दिन सरकार, मेरा वर्ड है कि जिस दिन मिलेगा हम तीसरा दिन सैलरी दे देंगे इन लोग को। ये हमको भी तकलीफ है, क्योंकि काम किया हुआ का आदमी का अगर पैसा नहीं मिलता है सैलरी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन है कि पैसा रहे तब तो मैं दूं, पैसा है नहीं। हमने डिमांड भेजा है और बहुत बार भेजा है, फिर पर्सनली भी बात किया है, और जैसे ही पैसा आता है 2 से 3 दिन में मैं दे दूँगा। डिपेंड करता है कि उस साइड में पैसा है, आउटसोर्स साइड में। ये बात होने का कारण है कि 5 महीना से पेमेंट हमारे जवान का, गृह रक्षक भाई का नहीं हुआ है। लोग परेशान है, घर में समस्या है, बाल बच्चे को कैसे देखेंगे करेंगे, ये यहाँ प्रबंधक महोदय को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उनसे मिला जाता है तो उनका एक ही जवाब रहता है, हमें जवान कम करना है, जबकि जवान के आदेश है राज्य सरकार का कि हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में हमारे गृह रक्षक रहेंगे, लेकिन इन कम करने पर आमदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन जवानों का 5 महीना से वेतन रुका हुआ है। क्या इनके बाल बच्चा नहीं है, इनके पर्व त्यौहार नहीं है इनके लिए? इनको समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि इनका बाल बच्चा परिवार कैसे चलाएं, कैसे करेंगे, कैसे शिक्षा। पप्पू कुमार सिंह 3822 होमगार्ड के जवान हैं। हम सदर अस्पताल में ड्यूटी करते हैं। हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग का 5 महीने से वेतन नहीं है। बताइए, हम लोग का भी तो बाल बच्चा है ना, हम लोग का भी बाल बच्चा, हम लोग का भी शौक है अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा दे। अब 5 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा तो शिक्षा क्या मिलेगा? यहाँ तो जान जाने के कगार पे आए हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज अमरण अनशन किए हैं, और हम अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम अपना जान दे देंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।